प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भाग्य और कर्म, क्या भाग्य को बदल सकते हैं? भाग्य है क्या? और भाग्य और कर्म में सबसे पहली बात तो अंतर किस बात का है? ये भाग्य क्या है? हम जैसे भी अभी जीवन में हैं, जैसे भी हैं, हम अच्छे हों, बुरे हों, अमीर हों, गरीब हों, छोटे हों, बड़े हों, स्त्री हों, पुरुष हों, कोई भी हो, हम जीवन में अभी जैसे भी हैं, अचानक से तो हम ऐसे हुए नहीं। कुछ ना कुछ तो पहले हमारा जुड़ाव रहा है, कुछ ना कुछ हमने इससे पहले भी जन्म लिए हों, क्योंकि आप अचानक से इसी रूप में आ गए। कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, कोई स्त्री हो गया, कोई पुरुष हो गया, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बहुत अधिक उम्र तक जीता है, किसी को कोई रोग नहीं होते, किसी को बहुत सारे रोग होते। ऐसा अचानक से तो नहीं हुआ। कई जन्म, इसका मतलब इससे पहले हमारे हो चुके हैं। कई जन्मों का समूह है हम। इससे एक बात हमें ये समझ में आ जाती है, अब उन जन्मों में हमने जो भी अच्छा और बुरा किया है, जो भी अच्छा या बुरा किया है, अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा, और बुरा किया है तो बुरा, जो भी किया है उन सब का पैटर्न है, एक पूरा एक समूह है जिसको संस्कार कहते हैं, या संस्कार संस्कार कहते हैं जिसको। और इस जन्म में जो आप आए, उन हजारों जन्मों में से एक उस श्रृंखला निर्धारित कर दी गई, यानी पिछले आपने जो पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, वो जुड़ के, या बुरे कर्म किए वो जुड़ के आपके इस जन्म का निर्माण हुआ। यानी अभी आप इस जन्म में जो भी आए, आपको जैसा भी मिल रहा है, अच्छा या बुरा, उसी को भाग्य कह दिया जाता है। भाग्य आपके पिछले जन्मों का किया हुआ अच्छा और बुरा परिणाम है। ये हो गया भाग्य या प्रारब्ध। यानी आपकी उम्र भाग्य से तय हो रही है, प्रारब्ध से तय हो रही है, आप कितने वर्ष जिएंगे। आपके कर्म अच्छे या बुरे, आपका होता है ऐसा जब बहुत सारी चीज़ें अचानक से ही आपको मिल जाती हैं कि ये ऐसे अचानक से ही पैदा हो गए, इतने बड़े घर में हो गए, अगर मैं उस घर में होता तो मैं भी बहुत अमीर हूँ। तो आप क्यों उस घर में नहीं हैं, और कोई क्यों उस घर में? कोई बहुत अमीर पैदा हो रहा है, जैसा मैंने पहले बताया, कोई स्त्री के रूप में पैदा हो रहा है, कोई पुरुष के रूप में। निश्चित रूप से उनके अपने पुण्य हैं, किसी के साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, किसी के साथ अच्छा करते हुए भी बुरा हो रहा है। ये उनके पिछले जन्मों में जो उन्होंने अच्छे या बुरे कर्म किए थे, उसी के अनुसार अच्छा या बुरा हो रहा है। ये है भाग्य, ये भाग्य कहलाता है। यानी प्रारब्ध है जो तय है पहले से, उसके द्वारा आपको मिल रहा है। कर्म क्या है? ये तो ठीक है, ये चीज़ पहले हो गई, जैसा हमने बताया कि वैसा हमें मिल रहा है। कर्म यह है कि आप नवीन कर्म करके जीवन को बदल सकते हैं। अपने इस जीवन को, भले ही कितने भी बुरे संस्कार क्यों ना हो, आप अच्छे अभी करते हुए, अभी हो सकता है आपको अच्छे कर्मों का उतना अच्छा परिणाम ना मिले, लेकिन आपकी मेहनत अभी की जीवन को बदल सकती है, कर्मों को बदल, आपके भाग्य को बहुत अधिक अगर ना बदले तो 100 में से 70-60% आपकी बहुत सी बुरी चीज़ों को काट सकती है। ये चिंतन, स्मरण, भजन से ही होता है, ये ध्यान से होता है। ध्यान एक उसकी विधि है, भक्ति एक विधि है अपने कर्मों को काटने का, अपने भाग्य को काटने का, अपने नए कर्म का निर्माण करना और अच्छा जीवन जीने। तो ये हो गया कर्म। यानी आप नवीन कर्म करके, इस मनुष्य जीवन में ही बड़े भाग मानस तन पावा, इसी जीवन में ये अवसर है कि आप नया कर्म करके अपने पुराने जो जन्म है में बुरे कर्म किए हैं उनको अच्छा कर लें, या अच्छे किए हैं उनको और अच्छा कर लें। ये इसी जन्म में आपको संभव है, ये इसी मनुष्य शरीर में ही संभव है, और किसी योनि में संभव नहीं जो मनुष्य शरीर में। तो ये हो गया भाग्य और कर्म। कर्म से सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं, भाग्य को भी रूपांतरित किया जा सकता है अगर आप साधना करें, अगर आप भजन करें, अगर आप चिंतन करें। जो विधि है कर्मों को काटने की, अपने भाग्य को काटने की, पुराने बीते हुए कर्मों को काटने की, उससे आप नवीन कर्म पैदा करके अपना भाग्य निश्चित रूप से बदल सकते हैं। क्योंकि मनुष्य भाग्य का गुलाम नहीं है, मनुष्य अपने कर्मों का गुलाम, मनुष्य नवीन कर्म, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है, अपने भाग्य को रूपांतरित कर सकता है, जैसा चाहे उसे उस दिशा में ले जा सकता है। ये आज निर्भर करता है, भले ही बीते कुछ भी हुआ, वो हमारी याददाश्त में है, पहले कुछ भी किया हो,
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आप अगर बदलते, अगर अभी हम सही रास्ते पर चलते हैं, कठिनाइयाँ उसी अनुरूप आएंगी जिस अनुरूप आपने पहले अच्छे या बुरे कर्म किए। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो कठिनाइयाँ कम आएंगी, बुरे कर्म किए हैं तो कठिनाइयाँ ज़्यादा आएंगी, लेकिन आप अभी उन्हें बदल सकते हैं। तो क्या भाग्य को बदला जा सकता है? बिल्कुल, रूपांतरित किया जा सकता है। ऐसे कई महापुरुषों ने, अनेक महापुरुष ऐसे होंगे जिन्होंने अपने भाग्य को बदल दिया, अपने कर्मों को इतना पवित्र, इतने निर्मल तरीके से इसी जन्म में कर लिया कि उनका भाग्य पूरी तरीके से रूपांतरित हो गया। प्रभु भक्ति द्वारा, ईश्वर भक्ति द्वारा, निरंतर चिंतन द्वारा, ध्यान द्वारा अपने मन को निर्मल कर लिया। और मन को, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। और मन निर्मल हुआ तो मन ही तो दर्पण था। उसी से तो आपको ये पता चल रहा है कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी। ये किससे पता चल रहा है आपको? हमारे मन से। हमारा मन जैसा है उसी से हमें ये पता चल रहा है कि ये चीज़ अच्छी है। मन जैसा है उसी से हमें पता चल रहा है ये चीज़ बुरी है। तो मन को निर्मल करने का एक तरीका है, जीवन को बदला जा सकता है, जीवन को रूपांतरित किया जा सकता है। आप जैसा चाहें उसे वैसी दिशा दी जा सकती है। तो भाग्य और कर्म में बड़ा क्या, यहाँ से ही स्पष्ट हो जाता है। भाग्य कुछ नहीं, कर्मों का एक समूह ही है जो पहले से इस जीवन के लिए आपको दे दिया गया। और कर्म क्या है? तो भाग्य और कर्म में बड़ा कौन? सीधी सी बात है। अभी आप जो, अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं, जैसे भाग्य के भरोसे अगर हम बैठे हैं तो हो सकता आपको अच्छा मिले, हो सकता बिल्कुल ना मिले, आपका सारा जीवन निकल जाए। और कर्म वो है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ये कर्म है। इसलिए कहा जाता है, महापुरुषों द्वारा बार बार जोर दिया कि वर्तमान में जिए। भूत में क्या हो गया, भविष्य में क्या होने वाला, इसकी चिंता छोड़ें, केवल आज में जिए, आज में जीवन को जिए। तो जीवन को बदला जा सकता है, जीवन को रूपांतरित किया जा सकता है, जीवन को सुंदर किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से कर्म आपका बड़ा है। आज जो आप कर रहे हैं वो चीज़ बड़ी है, इसका महत्व है, इसका महत्व है। भले ही पहले आपने कुछ भी किया हो, निश्चित रूप से वो चीज़ें आपके सामने तो आएंगी, भाग्य आपके सामने आएगा, लेकिन आपका आज की मेहनत, आपकी आज की साधना, आपका आज का ध्यान, अगर वो भाग्य बुरा है तो उसको निश्चित रूप से बदलने में सहायता करेगा और आपके मन को सुंदर बनाएगा, आपको निर्मल बनाएगा। तो कर्म और भाग्य में बड़ा कौन? निश्चित रूप से आपका कर्म बड़ा है। भाग्य का भी प्रभाव है, लेकिन कर्म बड़ा है। ऐसे कर्म बड़ा है, कर्म जो साधना की ओर ले जाए। कुछ कर डालना कर्म नहीं है कि आप कुछ भी कर दें, वो कर्म है। कर्म है आपको उन्नति की ओर जो आपको ले जाए, जो आपको पवित्र कर दे, जो आपको इन संस्कारों से, आपके भाग्य से मुक्ति दिला दे, आपके जन्मों जन्मों के संस्कारों से मुक्ति दिला दे। वास्तविक कर्म तो वही है। इसलिए आज पर ध्यान दें, आज पर ध्यान दें। सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ। और आप जैसा चाहते हैं वैसा होने लगता है, वैसा हो ही रहा है। उसको ही बदलना है, अपनी चाह को ही सही दिशा देनी है, सही दिशा देनी है। तो मनुष्य अपने कर्म का गुलाम नहीं, भाग्य का गुलाम नहीं, बल्कि कर्म का निर्माता है। नया कर्म करके अपने जीवन को रूपांतरित कर सकता है। और कर्म क्या? जो आपको मुक्ति दिला दे। कर्म क्या? साधना विशेष भक्ति जो आपके सारे संस्कारों को काट दे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।